हेलो, हाय, मैं एम अंबुज कुमार। आज हम लोग पिछले लेक्चर से आगे दैट मीन्स बॉन्डिंग से आगे हम लोग पढ़ेंगे। बॉन्डिंग में हम लोग कुछ पढ़ चुके थे, जैसे कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड का टाइप्स हम पढ़े थे बॉन्डिंग में कि बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसके बारे में जान गए थे। आयनिक बॉन्डिंग के बारे में जान गए थे और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जान गए थे। और जब हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और डबल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग इससे आगे चलेंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, और थोड़ा सा और जानकारी लेकर के आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेकर के आगे बढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में है उसी के अनुसार। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। The bond formed by sharing of pair of two electrons between non-metals is called double covalent bond. डबल कोवैलेंट बॉन्ड एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। O2, ऑक्सीजन के बारे में यदि बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वह 8 होता है, इसलिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 8 ही प्रोटॉन हो जाएगा। अब बात करें यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो 2 और 6। बाहरी सेल में इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 6 है। अब यदि इसका स्ट्रक्चर देख ले तो स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑक्सीजन टोटल इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी सेल में 2 रखता है, 6 रखता है। यह क्या करेगा कि इसके बाहरी सेल में जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। शेयर करते ही प्रत्येक के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगा और यह बॉन्ड फॉर्म कर देगा डबल बॉन्ड। यानी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होता है जब एलिमेंट्स आपस में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उससे कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब बात कर लेते हैं हम लोग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब एलिमेंट्स आपस में 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो शेयर करने के बाद जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। N2 दैट मीन्स नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वह है आपका 7, इसलिए इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 7 ही प्रोटॉन हो जाएगा। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2 और 5, यानी इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया? 5। अब जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो नाइट्रोजन के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 5 है। अब क्या करेगा कि यह स्टेबल होने के लिए अपने बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। तो स्टेबल होने के लिए यह 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और शेयर करने के बाद यह ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग समझ गए कि बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने का
काम करता है। अब उस बॉन्ड में हम लोग देख लिए थे क्या कि एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन आपस में डोनेट या फिर गेन किया जाता है, तो डोनेट और गेन करने के बाद जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? उसे हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में यह 3 प्रकार के होता है: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर किया जाता है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जब 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है नॉन मेटल्स के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन दैट मीन्स कहने का मतलब कि जो कार्बन है हमारे इन्वायरमेंट में किस रूप में पाया जाता है। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो रिएक्टिव भी है और नॉन रिएक्टिव भी है। कहीं कहीं रिएक्शन करता है काफी ज्यादा, क्योंकि इसके बारे में कहा जाए तो यह बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन तभी कोई एलिमेंट कर सकता है जब यह रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं अकरेंस ऑफ कार्बन का। तो अकरेंस ऑफ कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं क्या? तो यह 2 रूप में पाया जाता है, 2 रूप में एग्जिस्ट करता है। एक तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है और एक दूसरा कंबाइंड स्टेट में। जब यह किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है तो हम लोग कहते हैं क्या? कि यह फ्री स्टेट में पाया जाता है। फ्री स्टेट में दैट मीन्स डायमंड के रूप में पाया जाता है। दूसरा ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। और तीसरा बकमिंस्टर फुलईरिन, बकमिंस्टर क्लोरीन, इसके रूप में। यदि कंबाइंड स्टेट में दैट मीन्स कहने का मतलब कि जब यह किसी भी अन्य एलिमेंट के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद यह जिस रूप में एग्जिस्ट करता है, मतलब किसी दूसरे से कंबाइंड होने के बाद जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसे कहेंगे कंबाइंड स्टेट। और यह तुम्हारा होता है होल के रूप में एग्जिस्ट करता है। सेकेंड यदि बात करें तो यह कार्बोनेट्स के रूप में एग्जिस्ट करता है, कार्बोनेट्स के रूप में एग्जिस्ट करता है। और थर्ड यदि बात करें तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एग्जिस्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो यह हमारा था अकरेंस ऑफ कार्बन। तो हम लोग मूल रूप से बात करेंगे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले जो कार्बन है उसके बारे में। फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं वह जिसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि डायमंड ग्रेफाइट या बकमिंस्टर फुलरन्स किसी की भी बात करें तो यह सारे कार्बन का ही बना हुआ है। दैट मीन्स इसको यदि जलाया जाए तो जलाने के परिणाम स्वरूप यह पूर्ण रूप से जल जाएगा और इसका कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचेगा और यह इससे सिर्फ धुआं ही धुआं यानी कार्बन ही निकलेगा जलाने पर। बात यहां तक है। लेकिन यह जो एग्जिस्ट कर रहा है हम लोग को दिख रहा है, यह इसका फिजिकल फॉर्म है। और फिजिकल फॉर्म में यह डायमंड के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में या बकमिंस्टर फ्लूरीन के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसका अलग अलग रूप है, इसका कार्बन का फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने का, इसीलिए इसे नाम दिया गया है अपरूप। अपरूप इसे कहते हैं अपरूप, यानी यह कार्बन का अपरूप है, एलोट्रॉप्स है कार्बन का।
एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स क्या होता है, अपरूप क्या होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि वैसे एलिमेंट जिसका डिफरेंट फिजिकल फॉर्म होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। डिफरेंट फिजिकल फॉर्म मतलब उसका बनावट डिफरेंट डिफरेंट होगा लेकिन वह बना हुआ किसी एक ही चीज से हो। मतलब सारे लोगों का जो भी है इस सब का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वह क्या होगा, सेम ही होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं एलोट्रॉप्स का, देख लीजिए इसका डिफिनेशन भी लिखा हुआ है। डिफरेंट फिजिकल फॉर्म इन व्हिच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट विथ वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। इसे क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स, यानी ऐसा किसी एलिमेंट का ऐसा रूप जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देख लिए, यह तीन रूप है क्या, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलर। यदि हम डायमंड की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें कहा जाता है क्या कि एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़े होते हैं बहुत ही हार्ड बॉन्ड से। इसी के कारण हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहा जाता है कि यह जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट के करीब होता है, समझे कि नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि और इसका जो शेप होता है टेट्राहेड्रल शेप कहा जाता है, टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप या हिंदी में कहो तो इसको चतुष्फलकीय। देखो क्यों, क्योंकि यह कार्बन जो है अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो भी क्या, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण, जिसके कारण हम लोग कहते हैं क्या कि कार्बन जो है, कार्बन कार्बन बहुत ही दुनिया का कड़ा पदार्थ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। अब यदि हम बात करें ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट का एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। देखो इस प्रकार ग्रेफाइट अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे देख सकता है यह जो कार्बन है इससे इससे और यहाँ इससे जुड़ा हुआ है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे यह 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहा है, क्योंकि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बन रहा है, इनमें से एक फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्या कि यह जो है हेक्सागोनल एरे बनाता है, जो ग्रेफाइट है हेक्सागोनल एरे बनाता है, यह एक लेयर होता है और ऐसे ही लेयर आपस में वंडरवाल फोर्सेस से जुड़े हुए होते हैं। और यह जो वंडरवाल फोर्स होता है, यह जो वंडरवाल फोर्स होता है यह बहुत ही कमजोर फोर्स होता है, इसको थोड़ा सा हीट करने पर यह टूट जाता है। या सिंपल सा बात करो, जब हम लोग ग्रेफाइट को पेंसिल के रूप में यूज करते हैं, पेंसिल के लीड के रूप में, तो जब हम लोग लिखते हैं तो लिखते समय देखना कि वह आसानी से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसका रीजन क्या है कि कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया? नहीं, इसका रीजन है कि जो वंडरवाल फोर्सेस हैं लेयर के बीच में, वो लेयर का जो वंडरवाल फोर्स से जुड़ा हुआ है वह टूट जाता है, लेकिन कार्बन के बीच का जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ता है। देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड, तो क्या क्या होता है। डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। जब हम डायमंड के बारे में बात करें तो डायमंड क्या है, डायमंड का एवरी कार्बन एटम, एवरी कार्बन एटम
is every carbon atom is linked to is linked to four other neighboring कार्बन एटम। इसमें क्या होता है कि डायमंड में एक कार्बन अदर चार पड़ोस वाले कार्बन एटम से जुड़े हुए होते हैं, और इसमें यदि बात करें तो एवरी कार्बन एटम linked to the other neighboring कार्बन एटम, जिसके कारण ग्रेफाइट में एक फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है। अब यदि बात करें कि इसमें डायमंड में प्रत्येक कार्बन अन्य चार कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, वो भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के कारण, और यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसी के कारण हम लोग कहते हैं कि डायमंड क्या है, सबसे हार्ड मटेरियल। तो यह बहुत ही हार्ड होता है एंड कह सकते हैं कि यह हैवी भी होता है, लेकिन यह जो है यह सॉफ्ट होता है। एंड लाइक सॉफ्ट क्यों होता है, इसका रीजन हम बताएं, क्योंकि यह वंडरवाल फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, आसानी से टूट जाता है वंडरवाल फोर्स। इसका बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि बात करें तो जो आपका डायमंड है, डायमंड जो है आपका वह टेट्राहेड्रल रिजिड शेप बनाता है, और यह हेक्सागोनल एरे बनाता है, हेक्सागोनल लेयर्ड एरे बनाता है। यह आपका हो गया क्या, डायमंड का। तो यह हम लोग देखें क्या डायमंड एंड ग्रेफाइट के बीच डिफरेंस। अब हम लोग बात करते हैं एक नए जो थर्ड जिसका हम कह सकते हैं क्या, थर्ड बकमिंस्टर फुल रिंग। बकमिंस्टर फुल रिंग यह क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। लिख लो पॉज करके। थर्ड है बकमिंस्टर फुल रिंग। यह क्या होता है, यह फुटबॉल का शेप जैसा होता है। शेप कैसा होता है, फुटबॉल जैसा, और इसमें 20 हेक्सागोन एंड 15 पेंटागोन होता है, जो कार्बन आपस में जुड़ करके 20 हेक्सागोन बनाता है और 15 पेंटागोन बनाता है। हम लोग देखे होंगे कि इस प्रकार से बना हुआ होता है आपका, और इस प्रकार से बना हुआ होता है पूरा ही फुटबॉल पे इस प्रकार से बना हुआ होता है। तो हम लोग क्या बकमिंस्टर फुल रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है, जिसका शेप फुटबॉल जैसा होता है, और इसमें इस तरह का जो पेंटागोन है 15 होता है और 20 हेक्सागोन होता है।
और यदि हम बात करें तो इसका नाम एक साइंटिस्ट है, उसी के नाम पर पड़ा है, उसका नाम ही था बकमिंस्टर। बकमिंस्टर फुलरिंग, बकमिंस्टर फुलरिंग साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम पड़ा है बकमिंस्टर फुलरिंग। तो यह था, और इसमें 60 कार्बन जुड़े होते हैं। तो यह था हमारा बकमिंस्टर फ्लोरिंग। तो हम लोग बात कर रहे थे एलोट्रॉप्स के अकरेंस ऑफ कार्बन के बारे में, हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, और वो भी आगे कब बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग बात करेंगे जो है कार्बन का, कि कार्बन क्यों बहुत ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए